देखिए अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी पूरी प्रतीक्षा में है और सारे शोक अब यहाँ से दूर हो रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के जाने का रास्ता है तो यहाँ पीएससी का बैंड भी यहाँ पर अलग अलग धुन के साथ यहाँ पर आ गया है। सब प्रतीक्षा में इस समय है और रह रहकर यहाँ पर राम धुन ये बजाते हुए दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में यहाँ से अब गुजरने वाले हैं। आप रास्ते पे अगर देख लेंगे तो ये पूरा रास्ता अभी साथ में लोग यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि बीच में क्रॉसिंग भी शुरू हो गई है, इसीलिए अब थोड़ा संशय भी है कि क्या प्रधानमंत्री कितनी देर में यहाँ से जाएंगे। देखिए अंजना, शुरुआत से ये बात हो रही थी ना कि सिक्योरिटी के ही कारण बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बताई जाती हैं। मसलन ये कि क्या सरयू घाट में स्नान करें, तैयारी हर जगह की हो रखी है। सरयू घाट में चिन्हित करके उस जगह को रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री अगर स्नान करेंगे तो वहां पर करेंगे, तो वहां पर भी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। इसके साथ ही क्या हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे, आमतौर पर वो करते हैं और आमतौर पर परंपरा भी रहती है। लेकिन चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसीलिए जो क्रम है, जैसे अब प्रधानमंत्री को यजमान बनाया गया, फिर एक मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी जो कि ट्रस्टी हैं अपनी पत्नी सहित वो हुए, क्योंकि कुछ ऐसी परंपराएं भी थी जो गृहस्थ व्यक्ति कर सकता था यहाँ पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रमुख यजमान की भूमिका में रहेंगे और यहाँ पर वो पूरा अनुष्ठान पूजा पाठ पद्धति अनुसार वो सब करेंगे। अब जो इतने दिनों से अनुष्ठान चल रहा था देश भर के 121 पंडितों का, वो पूरा निर्बाध जारी रहा इतने दिनों से, और अब प्राण प्रतिष्ठा की जब पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी, न केवल 84 सेकंड का वो मुहूर्त काल, बल्कि उसके पहले का भी पूजन और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर अयोध्या वासियों को एड्रेस करेंगे, जब उनको संबोधित करेंगे राम मंदिर परिसर से ही, सामने तो वो विशिष्ट अतिथि ही रहेंगे, लेकिन सुनने वाली केवल अयोध्या नगरी नहीं होगी, संपूर्ण देश होगा, संपूर्ण विश्व होगा। वहां से वो क्या बातें कहते हैं, चूंकि जिस जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक समझा गया उसको राष्ट्र से जोड़कर आज देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए जब रैली में जय श्री राम का नारा प्रधानमंत्री ने लगाया था तब उसकी विवेचना राजनीतिक तौर पर काफी हुई थी, लेकिन आज इसे राष्ट्र स्वीकार रहा है कि देखिए ये गवर्नर को भी चूंकि यहाँ पर इसका हिस्सा रहना है, गाड़ियां उनकी हम यहाँ से निकलते हुए अभी हमने देखी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री यहाँ से आते देखिए दूर दूर से सब आज तक के कैमरे पे जय श्री राम कह रहे हैं। ये उल्लास देखिए सबका, दूर से ही सब देख के कह रहे हैं। आज तक ने क्या इंतजाम किए हैं बड़ी स्क्रीन पर 70 mm में सबको दिखाने के लिए, और इसके साथ ही अब देखिए पीएससी के बैंड की सतर्कता भी हो गई। अब उनकी तरफ से भी वो धुन यहाँ पर बजाने की शुरुआत हो रही है। बहुत मधुर धुन, जब हम उसे सैन्य अनुशासन के साथ सुनते हैं तो वो धुन पूरा यहाँ पर जो कंडक्ट कर रहे हैं उसे वो सामने है। आमतौर पर सैन्य धुनों को ये बजाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर राम भजन के धुन को यहाँ बजा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अलग अलग हिस्सों से पीएससी की वाहिनी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो इसकी तैयारी करके, इसको बहुत रिहर्सल करके यहाँ पर सुनिए, ये राम धुन बड़ा अद्भुत होता है जो यहाँ पर बजाते हैं राम भजन को पीएससी के बैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि परिसर में, जहां पर ये मंदिर बना है, वहां पर उस परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बैंड हम आपको सुना रहे हैं, वो घड़ी 11:45 पौने 12 हो चुका है। संजय, घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। सब आज तक के जरिए देखना चाहेंगे उस शुभ घड़ी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी आ रही है, जैसे आती है हम दिखाते हैं। संजय, जल्दी से अपनी बात करिए। आइनॉक्स पीवीआर के जरिए भी लोग आज तक देख रहे हैं वहां बड़े स्क्रीन पर पूरे देश के 100 आइनॉक्स में। और आज मैं बड़ी बात ये बताऊं कि आज यहाँ पर रामलला अपने नूतन भवन में विराज रहे हैं और उनके नूतन विग्रह का में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहां वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी ने आज राम रूप में दर्शन दिए हैं, यानी बांसुरी छोड़ दी है और धनुष बाण ले हाथ तुलसी मस्तक तब नवय
जब धनुष बाण ले हाथ, जब तुलसीदास वहां गए थे तो उन्होंने बिहारी जी के आगे और नतमस्तक होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा राम रूप में दर्शन दोगे तो मैं आपके दर्शन लूंगा। और उस समय उन्होंने देखा कि वो भगवान की छवि, मुरली और लकुटी सब छूट गई और उसके बाद फिर उन्होंने धनुष रूप में दर्शन दिए, तो कोदंडपाणि के रूप में दर्शन दिए, जिस कोदंडपाणि की प्रतिमा यानी विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है। 5 साल के रामचंद्र ने कोदंड और बाण अपने हाथ में ले रखे हैं, जिसको कहते हैं कि जिस समय उन्होंने जनक जी के दरबार में और शिव जी का धनुष उठाया था तो तुलसीदास जी ने कहा लगा चापे हर को दंड। तो वैसी ही स्थिति यहाँ है और पूरे देश में जहां भी जाएं तो अभी ऐसा आनंद और उमंग की स्थिति है। अभी यहाँ काशी के डमरू वादकों का दल आया था, उसने यहाँ उन्होंने प्रस्तुति दी है और इसके साथ ही अब सबको इंतजार है उस मंगल ध्वनि का, जो ठीक 12:20 पर जैसे ही प्राण का संचार भगवान राम लला के नूतन विग्रह में होगा, नूतन विग्रह जैसे ही प्राणवान होगा, प्राणवंत, जीवंत और देवंत होगा, उसके साथ ही पूरे अयोध्या में और पूरे देश में नगाड़ों की ऐसी ध्वनि होगी, मंगल ध्वनियां होंगी कि लोग गदगद हो जाएंगे और उसी गदगद होने का इंतजार सारे लोगों को अभी है। बिल्कुल, कहते हैं नगरी हो अयोध्या सी, सरयू का किनारा हो, और आज ये अयोध्या नगरी साक्षी बन रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबानी परिवार वहां पर पहुंचा है, जिसमें आप नीता अंबानी को फिलहाल देख रहे हैं, उनके बेटे भी वहां पर पहुंचे हैं, मुकेश अंबानी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं।